मेरी इतनी बुरी हालत, आगे की हांडी और मेरा सॉकर टेढ़ा हो गया, अगला पहिया पंचर हो गया और मेरी पूरी कोट की पेंट फट गई और मेरे बहुत खतरनाक चोट लग गई हूँ। ज्यादातर मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं दुआ पढ़ूं। देखो, जिस बंदे को दुआएं याद है वो कोशिश यही करता है कि जो काम वो कर रहा है उस काम को कर रहा है तो उसमें काम में दुआ पढ़े, दुआ करके जाए। तो ये बेहतरीन चीज है, अच्छी चीज है, बहुत बढ़िया चीज है। और मैंने एक बार नहीं कई बार ऐसा हुआ कि अगर मैं भूल गया तो रियल बात है, 110% बात है, मेरी बहन भी मेरे सामने मौजूद है, आप इनसे भी कभी अगर मुकाबला हो आमने सामने तो पूछ सकते हैं। मैं कोई बनावटी बात नहीं कह रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ कि एक बार एक बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। हमारे एक मामू रहते हैं धिरामा में, हमारे यहाँ शादी थी तो मैं शादी में गया, अचानक से देर में पहुंचा। सेहरा की रस्म भी होती है तो सेहरे का कपड़ा रह गया था, पगड़ी का जो पगड़ी का। पगड़ी होती है, पगड़ी का कपड़ा रह गया था। तो पगड़ी का कपड़ा लेने के लिए वहां पर घर के लोग जितने होते हैं वो तो अपने में मशरूफ रहते हैं, बिजी रहते हैं कि ये करना वो करना। तो हम जब पहुंचे तो हमसे बोले कि ऐसा करो फुरकान, तुम गोला चले जाओ और पगड़ी का कपड़ा रह गया है वो ले आओ जा करके। तो ठीक है भाई। देखो, ऐसे ही बंदे से जो आदमी कहता है, जो बंदा थोड़ा नॉलेजेबल होता है, जिसको थोड़ी नॉलेज होती है, अच्छी तरीके से जान पहचान होती है, जो कपड़ा या किसी भी चीज में माहिर होता है, तो मुझसे कहा गया। मैंने एक दोस्त को बैठा ला पीछे गाड़ी पे, वो भी मेरा रिश्तेदार भी है, दोस्त भी है, तो उसको पीछे गाड़ी पे बैठा ला। मेरे पापा वाली गाड़ी थी, मैं निकल गया भाई। मुझे दुआ की कोई फिक्र नहीं, आराम से मैं निकल गया मस्ती में, क्योंकि शादी का घर था, आराम से नॉर्मली निकल गया। जब मैं गोला के अंदर आया, गोला में खुटार रोड पे पहुंचा, अचानक से पता नहीं क्या हुआ, सामने से एक बंदा आया और एकदम से गाड़ी पे ठोक के चला गया। मुझे ये तक नहीं पता चला कौन सी गाड़ी थी, गाड़ी पे कितने बंदे बैठे थे, कहाँ से आए, कहाँ गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मतलब मेरी इतनी बुरी हालत, आगे की हांडी और मेरा सॉकर टेढ़ा हो गया, अगला पहिया पंचर हो गया और मेरी पूरी कोट की पेंट फट गई और मेरे बहुत खतरनाक चोट लग गई। और मुझे बहुत बुरा लगा कि मतलब जब बाद में एहसास होता है ना इन चीजों का, फिर मतलब पापा को बुलाया, हॉस्पिटल गए, दवाई वाई ली। उसके बाद में जब मतलब थोड़ा हमको रेस्ट के लिए बोला गया, तब हमने ये बात सोची कि हाँ, ये गलती मुझसे हुई कि मैं इससे पहले भी सवारी करता था, जाता था जगहों पर, बहुत भीड़ में भी जाता था, कोई दिक्कत नहीं होती थी। और आज मुझे ये दिक्कत हुई है तो शायद मैंने वो दुआ नहीं पढ़ी इस चक्कर में। ठीक है, तो दुआ जो होती है बहुत ही बेहतरीन चीज है, हम लोगों के बेहतरी के लिए है। और ज्यादातर सवारियों पर जब मैं सवार होता हूँ तो मैं दुआ पढ़ता हूँ। और मैं उस टाइम तो सबसे बड़ा हादसा मेरे साथ में वो हुआ, और बाकी बहुत सारे हादसा ऐसे हुए जो नॉर्मल छोटे छोटे, जैसे कि कभी मैंने दुआ नहीं पढ़ी तो गाड़ी पंचर हो गई रास्ते में, कभी अगर मैंने कोई दुआ नहीं पढ़ी तो मेरी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया। ऐसा होता है 100%। जब जब मैंने दुआ पढ़ी है तब तब मेरे साथ में कोई भी दिक्कतें नहीं हुई, मुसीबतें नहीं हुई। अल्लाह की रहमत मेरे साथ हमेशा रही, अल्लाह के फजलो करम से हमेशा जहां भी गया अच्छी तरीके से गया। लेकिन जब मैं दुआ नहीं पढ़ा या दुआ पढ़ना भूल गया तब मेरे साथ में दिक्कतें हुई। तो इन चीजों से आपको सबक लेना चाहिए कि हम लोगों के लिए जो दुआएं बताई गई हैं, जो सिखाई गई हैं, वो हम लोगों को बढ़िया तरीके से, अच्छी तरीके से पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए और उन पर अमल भी करना चाहिए।